और आगाज करेंगे बिहार की बड़ी और अहम खबरों के साथ। बता दें कि बिहार की राजनीति में खरमास का बड़ा रोल रहा है। हर साल खरमास के मौके पर बिहार की राजनीति एक नया रूप जरूर ले लेती है। इस बार भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जब रूठे हुए परिवार को तेज प्रताप मनाने में सफल रहे। मकर संक्रांति के मौके पर तेज प्रताप यादव लंबे समय के बाद फिर से परिवार के साथ हंसते मुस्कुराते नजर आए। बता दें, तेज प्रताप यादव ने आवास पर आयोजित दही चूड़ा भोज में पहले परिवार के लोगों को आमंत्रण दिया और उसके बाद सोने पर सुहागा तब हो गया जब लालू यादव भोज में पहुंच गए। 7 महीने बाद तेज प्रताप यादव के घर पहुंचे आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने साफ शब्दों में कहा कि बेटे तेज प्रताप से नाराज नहीं हैं और उनका आशीर्वाद हमेशा उसके साथ रहेगा। और लालू के इस बयान को तेज प्रताप की राजनीति और पारिवारिक वापसी के तौर पर देखा जा रहा है। खास बात यह रही कि दही चूड़ा भोज के दौरान मीडिया से बातचीत में लालू यादव ने कहा है कि परिवार से मतभेद होते रहते हैं, लेकिन इसका मतलब दूरी नहीं होता। वहीं तेज प्रताप यादव के भोज से तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी की अनुपस्थिति रही, दोनों गायब रहे। अब बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान तेज प्रताप यादव के पटना स्थित आवास पर मकर संक्रांति कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान वो आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के साथ बैठे हुए दही चूड़ा का मजा लेते दिखे। और इस बार लालू यादव खुद दही चूड़ा भोज नहीं दे रहे हैं, लेकिन उनके बेटे तेज प्रताप यादव मकर संक्रांति पर ग्रैंड दही चूड़ा भोज का आयोजन कर रहे हैं। और खास बात यह है कि तेज प्रताप यादव ने इस भोज में एनडीए के कई बड़े नेताओं को भी न्योता दिया। तेज प्रताप यादव ने उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, मंत्री और आरएलएम नेता दीपक प्रकाश, मंत्री और आम अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन, बिहार विधानसभा परिषद के अध्यक्ष अवधेश नारायण सिंह समेत कई लोगों को न्योता दिया। मकर संक्रांति पर्व को लेकर राजधानी पटना में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। बता दें कि 14 जनवरी को मनाए जाने वाले इस पर्व की रौनक हर तरफ दिख रही है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि शहर से लेकर गांव तक बाजारों में रौनक साफ नजर आ रही है। पटना के चौक चौराहों पर प्रमुख बाजारों में तिलकुट की दुकानें सज चुकी हैं और चारों तरफ तिलकुट की खुशबू फैली हुई है। सुबह और शाम के समय खरीदारी के लिए भारी भीड़ उमड़ रही है। ग्रामीण इलाकों से आए लोग भी तिलकुट, चूड़ा, मूली और तिल की जमकर खरीदारी कर रहे हैं। बढ़ती मांग को देखते हुए कारीगर दिन रात तिलकुट बनाने में जुटे हुए। व्यापारियों को इस बार अच्छी बिक्री की उम्मीद है। वहीं लोगों का कहना है कि तिलकुट, दही और चूड़ा के बिना मकर संक्रांति अधूरी है। कुल मिलाकर पटना में मकर संक्रांति की रौनक पूरे शबाब पर है। तिलकुट में सादा गुड़ का है, चीनी का है, खोवे का है, घी पिस्ता है और बादाम पट्टी है, काला तिल छड़ी है, लाल तिल छड़ी है, मस्का है, 7-8 वैरायटीज है। मकर संक्रांति को लेकर के कस्टमर को क्या बेनिफिट आप लोग दे रहे हैं? उचित मूल्य पर अच्छा सामान दे रहे हैं, जो ग्राहक के बजट के हिसाब से रेट है मेरे पास। क्या बजट है? बढ़िया तिलकुट चीनी वाला और गुड़ वाला सादा 300 के मिनिमम रेट में है। उससे नीचे चलाइए तो 220 है, 200 है, 250 है। गरीबों के लिए आप लोग कुछ गरीबों के लिए कि जो असहायक है, जिसके पास नहीं है खरीदने का कैपेसिटी, हम उस लायक नहीं है, तो उसको बिल्कुल मुफ्त दिया जाएगा। और तेजस्वी यादव के 100 दिन वाले अल्टीमेटम पर उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने जवाब दिया है। उन्होंने तेजस्वी यादव को अपने काम पर ध्यान देने की सलाह भी दी है। दरअसल तेजस्वी यादव ने हाल ही के एक बयान में चुनाव परिणामों को धनतंत्र और मशीन तंत्र की जीत बताया था। तेजस्वी ने कहा था कि वे 100 दिनों तक नई सरकार की नीतियों पर टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन घोषणा पत्र के वादों और जैसे कि महिलाओं को 2 लाख और युवाओं को 1 करोड़ नौकरी पूरा करने का इंतजार करेंगे। उन्होंने अपराध पर भी 100 दिन बाद बोलने की बात कही थी। और इसी को लेकर अब विजय सिन्हा ने बयान दिया है और उन्हें अपने काम से मतलब रखने की सलाह दी है। बता दें कि तेजस्वी यादव 40 दिनों बाद पहली बार मीडिया से मुखातिब हुए थे चुनाव के बाद। विपक्ष की भूमिका निभाएं। एक जिम्मेवार विपक्ष का संवैधानिक पद पर बैठे हैं, उनको भूमिका निभानी चाहिए और अपनी जिम्मेवारी को ईमानदारी से करना चाहिए। देश के अंदर ही नहीं, अपने बिहार के अंदर बिहार के लोगों ने जो उन पर विश्वास व्यक्त किया है, उसके विश्वास पर खरा उतरना चाहिए और थोड़ा विदेश का दौरा कम करना चाहिए। निश्चित तौर पर सदन में सम्मिलित होना चाहिए।
जहाँ जहाँ जाऊंगा आप लोग को दिखाई भी पड़ेगा। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के 100 साल पूरे होने के अवसर पर आज पटना के रामजी चक गंगा घाट पर गंगा समग्र और सांस्कृतिक परिषद के तत्वाधान में भव्य गंगा आरती का आयोजन किया गया। इस पावन अवसर पर बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। राज्यपाल ने दीप जलाकर कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया। इस अवसर पर मेघालय के पूर्व राज्यपाल गंगा प्रसाद भी संघ के शताब्दी समारोह के तहत आयोजित गंगा आरती में सम्मिलित हुए और गंगा आरती के दौरान वैदिक मंत्रोच्चारण, शंखनाद और दीपों की रोशनी से पूरा गंगा घाट भक्तिमय माहौल में सराबोर नजर आया। कार्यक्रम में भारी संख्या में श्रद्धालु, स्वयंसेवक और स्थानीय नागरिक भी पहुंचे और गंगा आरती का लुत्फ उठाया। पूरी दुनिया में जो भी संस्कृतियां विकसित हुई वो नदियों के किनारे जीवन नदियों पर आधारित, लेकिन हमारे यहाँ जीवन तो आधारित यही है हमारी संस्कृति और हमारी संस्कृति के आधारित है और इस गंगा के साथ विशेष तौर पर हमारी श्रद्धा जुड़ी हुई। अब बंगाल बॉर्डर से सटे सिलीगुड़ी में किशनगंज उत्पाद विभाग की टीम हंगामे में फंस गई। बिना वरीय अधिकारियों को सूचना दिए उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर संगम कुमार विद्यार्थी अपने कुछ कर्मचारियों के साथ निजी कार से सिलीगुड़ी गए थे। लौटते वक्त तेज रफ्तार कार ने पहले एक वाहन और फिर एक बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे के बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और सड़क पर हंगामा शुरू हो गया। इस दौरान कार में सवार महिला सिपाही और ग्रामीणों के बीच हाथापाई तक हो गई। सूचना मिलने पर बागडोगरा पुलिस मौके पर पहुंची और इंस्पेक्टर समेत 3 महिला सिपाहियों को थाने ले गई। हालांकि बाद में सभी को छोड़ दिया गया। मामले के बाद विभाग ने सभी कर्मियों से स्पष्टीकरण मांगा है और जांच की बात भी कही है। ये लोग जिस मंशा से गए हैं, आखिर गए तो गए क्यों गए? बिना अधिकारिक सूचना किए हुए ये वहाँ मस्ती करने के गए या वहाँ पे उगाही करने के लिए गए या वहाँ पे शराब पीने के लिए गए। सबसे पहला चीज तो ये देख लीजिए कि बंगाल में बिहार पुलिस जो यहाँ पे दूसरे दरोगा होते हैं, आप लोग को याद होगा और ये जिला के कोई भी लोग मेरे ख्याल से उस घटना को भूल नहीं सकता है कि किस तरीके से वहाँ पर जो है अश्विनी कुमार जी को जो है पब्लिक मोमेंट में मार दिया गया। हम लोग के संज्ञान में ये आया, हम सुप्रिंटेंडेंट सर के आदेश लेकर के करिंगोला चेक पोस्ट का हम लोग औचक निरीक्षण किया तो वहाँ पर पाया कि कोई भी पदाधिकारी या कर्मी ड्यूटी पर उपस्थित नहीं थे। तो इस बाबत हम लोगों ने वहाँ के अधिकारी से और कर्मी से शो कॉज पूछा गया है और उन लोगों का जवाब आते ही इस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। आदेश नहीं लिए थे, प्रथम दृष्टया उनकी गलती प्रतीत होती है, इसलिए उन लोग से शो कॉज पूछा गया है। क्यों गए थे? और मौखिक पूछताछ में उन्होंने बताया कि एक गाड़ी की रेकी के सिलसिले में वो लोग वहाँ पर गए थे, जो जिस गाड़ी से शराब का परिवहन होना था, तस्करी होनी थी। पटना के एक गर्ल्स हॉस्टल में जहानाबाद की बेटी के साथ दुष्कर्म और फिर संदिग्ध हालात में मौत के मामले ने पूरा जहानाबाद को झकझोर कर रख दिया है। इस घटना के विरोध में जिले के युवाओं और प्रबुद्ध लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर न्याय की मांग की है। कैंडल मार्च में शामिल लोगों ने कहा है कि ये जघन्य अपराध बर्दाश्त के काबिल नहीं है। आरोप लगाया गया कि पीड़िता को जहर देकर मार दिया गया और मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। प्रदर्शनकारियों ने हॉस्टल संचालक पर गंभीर आरोप लगाते हुए और स्पीडी ट्रायल और सख्त कार्रवाई की मांग की है। लोगों का कहना है कि इसमें बड़े लोगों की मिली भगत हो सकती है। अब सबकी नजर पुलिस और सरकार की कार्रवाई पर टिकी है कि पीड़िता को कब और कैसे न्याय मिलता है। देने के लिए आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं, लेकिन जो हमारी लड़ाई है वो सिर्फ श्रद्धांजलि तक सीमित नहीं है। हम लोग लड़ने वाले लोग हैं और जहानाबाद की बेटी के साथ और बिहार की बेटी के साथ कोई अन्याय कर ले, कोई दुष्कर्म कर ले और वो बच जाएगा, उसे हम लोग छोड़ने वाले लोग नहीं है। पिछले 5 जनवरी को उस बच्ची के साथ जाती हुई है और उस बच्ची के उपचार के लिए हॉस्टल प्रबंधकों ने पटना के प्रभात मेमोरियल अस्पताल में उसे भर्ती कराया और उन लोगों ने यह साजिश रची डॉक्टरों के साथ मिल करके ये दिखाना है कि बच्ची जो है वो नशे की दवाओं की सेवन करती है, पॉइजन का सेवन करती है, ताकि जो सारे अपराधी हैं वो बच जाए। यहाँ तक कि
ये डॉक्टर सतीश ने, जो प्रभात मेमोरियल अस्पताल का डॉक्टर है, उसने क्या किया कि बॉडी के जो बच्ची है उसके शरीर में नशीली दवाओं को इंजेक्ट किया और उसे ये दिखाने की भरपूर कोशिश की, यहाँ तक कि उसने परिजनों को यह बतलाया कि बच्ची जो है वो नशीली दवाओं का सेवन करती है। उस बच्ची के रूम में नशीली दवाओं को रखवाया गया। 10 बजे तक उस हॉस्टल में उस बच्ची जो 10 बजे तक रात्रि तक वो फुटेज में वो बच्ची है और 10 से 12 के बीच का फुटेज गायब है। अब मकर संक्रांति पर बिहार की सियासत में चूड़ा दही भोज एक बार फिर चर्चे में है। हर साल की तरह इस बार भी नेता और समाजसेवी अपने अपने इलाके में पारंपरिक भोज का आयोजन कर रहे हैं। इसी कड़ी में बड़हरा विधानसभा क्षेत्र की समाज सेवी सोनाली सिंह ने भवनगांवा खेल मैदान में चूड़ा दही भोज का आयोजन किया। इसमें बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोग और कार्यकर्ता पहुंचे। सोनाली सिंह ने खुद लोगों को चूड़ा दही परोसकर पर्व की खुशियां साझा की। माना जाता है कि बिहार में चूड़ा दही भोज का खास राजनीतिक महत्व रहा है। कहा जाता है कि इस भोज के बाद कई बार बड़े राजनीतिक फैसले हुए हैं और सत्ता तक बदल गई है। इसी वजह से बिहार में इसे चूड़ा दही पॉलिटिक्स भी कहा जाता है। इसलिए बोल रहे हैं कि बहुत लोगों को शुगर डायबिटीज है, तो चीनी की मिठास नहीं, गुड़ की मिठास भूलनी चाहिए सबके जीवन। देखिए बात ये है कि जब आप समाज से जुड़े सामाजिक इंसान है तो आप सामाजिक कार्यक्रम में हमेशा भाग लेंगे। इसमें ख्याल आने का कोई बात नहीं है। हमेशा ऐसा लगता है कि इसका कुछ ऐसा किया जाए जिससे वाकई समाज कल्याण में आपका योगदान। नहीं, पंचायत चुनाव में मेरी कोई दिलचस्पी कोई रुचि नहीं। ये सिर्फ एक समाज सेवा का एक छोटा सा भाव था और मेरी इच्छा थी से जगदीशपुर से, संदेश से, आरा से, अज्ञाओं से, सब जगह से, इस तरह का तरारी से भी है। बहुत खुशी, बहुत आनंद महसूस हो रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि मेरा सौभाग्य है कि मुझे मौका मिला है कि मैं लोगों की सेवा कर सकूं। ये सौभाग्य सबको प्राप्त नहीं होता। मेरे लिए बहुत सौभाग्य बात है कि मुझे मौका मिला कि मैं सेवा कर सकूं और उनके बीच जा सकूं।